श्रीगणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। दैनिक जीवन में गीता। इन प्रवचन माला में हमने पहला प्रवचन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का जो कहा था उसे आपको पढ़कर सुनाया। अब ये दूसरा प्रवचन आप सुनिए। वैसे तो भगवद गीता योग शास्त्र है और ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु योग शास्त्र के अनुसार परमात्मा को किस प्रकार जान सकते हैं, ऐसी विद्या है। इस पर दैनिक जीवन में भगवद गीता एक साधक के लिए किस प्रकार का मार्गदर्शन देती है, इसको स्वामी जी ने 27 प्रवचनों में समझाया है। अब ये हम दूसरा प्रवचन सुन रहे हैं। इसका शीर्षक है सुसंस्कृत जीवन की आवश्यकता। महाराज श्री कहते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित कर दो। इसमें दो बात ध्यान देने योग्य है। दोनों सेना के बीच में रथ की स्थापना माने हृदय में समता होना, वह एक, और ईश्वर को भी आज्ञा देने का सत्य सामर्थ्य होना दो। लोग ईश्वर के सामने बोलते हैं, आपकी जो आज्ञा हो सो हम करें, और अर्जुन ईश्वर को बोलते हैं कि मेरा रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दो। चलाते रहो नहीं, खड़ा कर दो। और इसमें सबसे बड़ी चमत्कारी बात है कि अर्जुन कहते हैं खड़ा कर दो, और भगवान वैसा ही करते हैं। आज्ञा देने वाला जीव और आज्ञाकारी भगवान। क्या ऐसे भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी? एक साधारण जन के हृदय में भी ये इच्छा होती है कि जो भगवान अपनी भगवत्ता छोड़कर जीव को ऐसा वात्सल्य दे रहे हैं कि एक अवैतनिक नौकर का काम कर रहे हैं, ऐसे भगवान की भक्ति हम क्यों न करें? देखो, अर्जुन के ड्राइवर का काम कर रहे हैं भगवान, और ये नहीं कि अपनी मौज से चाहे जहाँ मोटर ले जाएं। नहीं, अर्जुन कहते हैं यहाँ ले चलो, और भगवान वहाँ ले जाते हैं। आओ अब देखें कि विवेक का उदय जीवन में कब होता है। ध्यान देने पर हम देखते हैं कि बिना समता के विवेक का उदय नहीं होता। जो पक्षपाती विवेक होता है वह विवेक नहीं होता, कुतर्क होता है। जब हम अपनी वासनाओं का समर्थन करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, वे वासनाएं चाहे संप्रदायगत हो, चाहे जातिगत हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे राष्ट्रगत हो, चाहे प्रांतगत हो, तब वह विवेक
सच्चा विवेक नहीं रहता, कुतर्क हो जाता है। जैसे एक वकील अपने मुवक्किल से फीस लेकर उसके पक्ष का समर्थन करता है, चाहे वह उचित हो चाहे अनुचित। ठीक वैसे ही हमारी बुद्धि जब जब वासनाओं की प्रियता, वासनाओं से प्यार, वासनाओं से सुख, वासनाओं से मज़ा लेकर, ये सब फीस है उसकी बुद्धि की, उनसे फीस लेकर अपनी बात का समर्थन करने लगती है, अपना पक्ष लेने लगती है, तब उसका नाम विवेक नहीं होता, कुतर्क हो जाता है। कैसे कि पहले एक बात सोच लेते हैं कि ये करना है और बाद में उसके पक्ष में तरह तरह की उक्ति देने लगते हैं। पहले मन में आता है कि हमको ऐसी साड़ी पहननी है, और फिर सोचते हैं कि उनके घर में ब्याह है, उसमें हमें जाना है और ये लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और हम ऐसी साड़ी नहीं पहने होंगे तो हमारी क्या इज्जत होगी। तो पहले साड़ी खरीदने की इच्छा मन में आई और बाद में उसमें ब्याह और इज्जत का कुतर्क जोड़ दिया। पहले कुछ खाने की इच्छा हुई और फिर उसमें ये जोड़ दिया कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपकारी है। जीभ की वासना को पूर्ण करने के लिए बुद्धि का प्रयोग किया गया। ये विवेक नहीं है, ये विचार नहीं है। यहाँ तो बुद्धि वासना के पीछे चली गई, कुमार्ग में चली गई। अर्जुन विवेकपूर्वक श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दो, मैं पहले देख तो लूं कि मुझे किनके साथ लड़ाई करनी है। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। ये हमारे दैनिक जीवन में काम लेने की चीज़ है कि कोई भी काम करना हो तो हम विवेकपूर्वक करें, वासना के अधीन होकर ना करें। वासना की पूर्ति और वासना की निवृत्ति दोनों में समान होकर शुद्ध विवेक से इसका निरीक्षण करें। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदम। एकाएक कोई काम नहीं करना चाहिए, विचार करके काम करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो काम किया जाता है उससे संकट और विपत्ति आती है। अब आपको गीता का एक सिद्धांत सुनाते हैं, केवल गीता का ही नहीं, सारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है कि हमारे जीवन में जो मैल लगी हुई है वो धुल जाए, साफ हो जाए, हम संस्कृत हो जाए। असल में सारे शास्त्र हमें सुसंस्कृत करने के लिए ही है। सुसंस्कृत का अर्थ क्या होता है कि जैसे यदि आपके बाल हिप्पी टाइप के हो गए हैं, बड़े लंबे हो गए हैं, मैले हैं, बड़े हैं, बिखरे हैं, दाढ़ी आपकी बकरा साइज की हो गई है, तो आप हजाम के पास सैलून में जाकर नाई से उसका संस्कार करवा लीजिए। इसको अपने शास्त्र में मुंडन संस्कार कहते हैं।
सुसंस्कृत करना कहते हैं। तो संस्कार माने क्या हुआ कि मैले बिखरे उबड़ खाबड़ बालों को सुंदर बना देना। इस बात को स्त्रियां भी समझती हैं और पुरुष भी समझते हैं। संसार माने एक ऐसा काम करना, संस्कार माने एक ऐसा काम करना जिससे अपने जीवन में शोभा की वृद्धि हो जाए। आप ऐसा काम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मनुष्य होकर ऐसा नहीं चाहना अपने को पशु बनाना है। मनुष्य के जीवन में संस्कार का होना आवश्यक है। हमारी भारतीय प्रणाली में तो गर्भ का भी संस्कार होता है। संस्कारों के विषय में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं सब हमारे जीवन में कोई ना कोई संस्कार देने के लिए है। गीता भी हमारे जीवन में संस्कार देती है। आजकल लोग शास्त्रीय रीति से किसी वस्तु का अध्ययन नहीं करते हैं। कहीं अखबार में पढ़ लेते हैं, कहीं व्याख्यान सुन लेते हैं, कहीं छोटे मोटे पर्चे छपे होते हैं वे पढ़ लेते हैं, गूगल में देख लेते हैं या व्हाट्सएप में देख लेते हैं और इन सब से ही धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। धर्म का खजाना है शास्त्र, उनका अध्ययन करना पसंद नहीं करते, इसलिए हम उनका सार आपको सुना देते हैं। संस्कार 3 तरह के होते हैं: दोषोपनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति। आप नाम सुनकर घबराए नहीं, ये बहुत सुगम है। चलो सोच लो, समझो कैसे कहते हैं इसे। दोषोपनयन यानी दोष किसको कहते हैं कि जिससे हमारे जीवन में भी दुख आवे और दूसरे के जीवन में भी दुख आवे। माने हमने ऐसी कोई बात आपको कह दी कि कहते समय हमारा मन गंदा हुआ, हमारी जीभ गंदी हुई और कहने में हमको दुख भी हुआ और कान के रास्ते चलकर वह शब्द जब आपके दिल में पहुंचता है तो वहां भी उसने दुख आदि पैदा कर दिया, शोक दिया। ईर्ष्या, घृणा, दुख आदि पैदा करने वाले जो भी कर्म होते हैं, तो दुख के कारण दोष को समझकर उसको छुड़ाने के लिए शास्त्र जो वर्णन करते हैं उसका नाम है दोषोपनयन, दोष मिटाने वाला संस्कार। इस समय हम ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई लॉयर लोअर प्राइमरी स्कूल में बोल रहा हो। वैसे आप सब तो बड़े बड़े हैं, पर इस तरह से कहने से हमें अपनी बात समझाने में सुविधा होगी, नहीं तो हम पारिभाषिक शब्द बोलेंगे और उसको आप ठीक ग्रहण नहीं कर सकेंगे। दूसरा संस्कार होता है गुण आधान। गुण का आधान, गुणाधान क्या अर्थ होता है कि जिस काम से अपने जीवन में भी सुख की स्फुरना हो और दूसरे के जीवन में भी सुख की स्फुरना हो, ऐसे गुण धारण करना। दूसरों के दिल में भी सुख का उद्भव हो, अपने भी दिल में सुख का फव्वारा उड़े। गुण क्या है कि जो हमें भी सुख दे और दूसरों को भी सुख दे। गुणी लोग दूसरों को अपना गुण दिखा कर दूसरों को भी सुख देते हैं और स्वयं भी सुखी होते हैं। तो जैसे ऐसे गुण हमारे जीवन में आए वैसा करना, इसका नाम होता है गुण आधान। तीसरा संस्कार है हीनांग पूर्ति, अपनी पूर्णता का अनुभव। जिस किसी कारण से अपने में हीनता का भाव आता है
ये मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर ये नहीं है, हमारे अंदर ये नहीं है। दोष होने से दुख होता है और गुण होने से सुख मिलता है, परंतु कोई ऐसी चीज़ है जो न दोष की तरह दुख देने वाली है और न गुण की तरह सुख देने वाली है, और उसका हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। तो उसको अपने जीवन में भर लेना हीनांग पूर्ति है। इसको यूँ समझो, जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो गया हो तो उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया, ये हुआ दोषोपनयन, दोष को दूर करना। और कोई अंगराग की वस्तु स्नो पाउडर लगाकर रूखे चेहरे को चिकना बना लिया, ये हुआ गुण आधान। और कोई उंगली नहीं है, पाँव नहीं है, आँख नहीं है, तो ऑपरेशन शैल्य चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा उसको अपने जीवन में जोड़ लिया, तो ये हो गया हीनांग पूर्ति। दोष उपनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति, ये हुए 3 तरह के संस्कार। अब हम आपको ये सुनाना चाहते हैं कि गीता में हमारे जीवन का संस्कार कैसे किया गया है और दिन प्रतिदिन के लिए क्या किया गया है, लिया गया है। देखिए, हम प्रतिदिन बोलते हैं पर समझते नहीं। शन्नो मित्रः, दिन हमारे लिए सुख शांति देने वाला हो। शं वरुणः, रात हमारे लिए शांति सुख देने वाली हो। शन्नो भवत्यर्यमा, रात और दिन दोनों हमारे लिए शांति सुख देने वाले हो। रोज हम ये प्रार्थना करते हैं। हमारा हाथ इंद्र, हम जो काम करते हैं करें, उससे हमको सुख शांति मिले। शन्नो इंद्रो बृहस्पति, हम जो बोले वह सुख शांति देने वाला हो। शम्नो विष्णु रुरुक्रमः, जहाँ हम चले वहाँ हमारा चलना सुख शांति देने वाला हो। पुनः देखो, शन्नो मित्रः, दिन का देवता। शं वरुणः, रात्रि का देवता। शन्नो भवत्यर्यमा, दोनों का देवता। शन्नो इंद्रः, हाथ का देवता। बृहस्पति, वाणी का देवता। विष्णु, पाँव का देवता। हम जो करें वह सुख शांति, जो बोले वह सुख शांति, यानी हमारा जीवन सुख शांतिमय हो। यह प्रार्थना हम ईश्वर से रोज करते हैं। अब देखो, गीता हमारे जीवन में कैसे संस्कार करती है, कैसे हमारे जीवन को संवारती है, सुधारती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का मैल उबटन लगाकर साफ कर देती है, कंघी करके बाल ठीक कर देती है, बिंदी लगाकर उसके मुख को चमका देती है, और उसके शरीर में कोई दोष होता है तो वस्त्र पहनाकर उसको ढक देती है। वैसे ही गीता हमारे जीवन का संस्कार करती है। हमारी माँ है। माँ मर जाती है पर गीता नहीं मरती। माँ से भूल हो जाती है पर गीता से भूल नहीं होती। ये हमारी असली माँ है, हमारे जीवन को संवारने सजाने वाली माँ है। अच्छा, अब आओ जरा दोषों पर भी एक नज़र डालने। जीवन में 4 ऐसे दोष हैं जिनका संस्कार करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके कारण ही हमारे जीवन में दुख है, सुख की कमी है, हीनता का अनुभव है। तो हमें
इन चारों दोषों को मिटाना है और चारों दोषों के विपरीत गुणों के आधार का संस्कार करना है। और ये सारे संस्कार करके अपने जीवन को संवारना, सुंदर बनाना है। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, एक आदमी ने पकड़ लिया, बोला ठहरिए स्वामी जी ठहरिए। पूछा क्यों, क्या बात है? बोला कि आप जो स्वेटर पहने हुए हैं वो उल्टी है, आइए इसे सीधा कर दें। तो गीता में क्या करती है गीता मैया कि ये जो हम उल्टी स्वेटर पहने हुए हैं ना, इसको सीधा करती है। उल्टी स्वेटर क्या है कि एक को शरीर में बहुत ज़्यादा अभिनिवेश हो जाता है, हो गया है। अभिनिवेश माने पूरी तरह से निविष्ट हो जाना, घुस जाना, कि निकलने का रास्ता ही न मालूम पड़े कि यहाँ से निकले या कि रहें तो कैद में, पर मालूम न पड़े कि हम कैद में हैं। तो शरीर में अभिनिवेश हो गया है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि हड्डी, मांस, चाम, विष्ठा, मूत्र, पीप, खून का बना हुआ ये शरीर है और इसको हम मानते हैं मैं। ये किस विचार से मानते हैं? इसमें कौन सी दृष्टि है, कौन सा दर्शन है? वो ये है कि इनके लिए हमारे गांव में एक शब्द है, भेड़िया घसाना। भेड़िया घसाना अर्थ होता है कि ये जो भेड़ होती है, भेड़ जिसको रोए से कंबल बनता है जिनकी, इसकी रीति होती है कि एक भेड़ आगे आगे चलती है और बाकी सब उसके पीछे पीछे चलती है, सोचती विचारती नहीं है। यदि अगली भेड़ कुएं में गिर जाए तो पिछली भी सब कुएं में गिर जाती है। इसको संस्कृत में बोलते हैं मेषी प्रपातांध परंपरा। भेड़ों के गिरने की अंध परंपरा, एक के पीछे दूसरी अंधी होकर गिरे। और स्टेशन की बात है, बहुत सी भेड़ जा रही थी, स्टेशन की छोटी सी 4 दीवारी थी। अगली भेड़ 4 दीवारी लांग करके रेलवे लाइन पर पहुंच गई। अब कई भेड़ जो उसके पीछे थी पटापट पटापट 4 दीवारी पार करके रेलवे लाइन पर पहुंच गई और मिनटों में ही मर गई। इसको गांव में बोलते हैं भेड़िया घसना, एक के पीछे दूसरे, दूसरे के पीछे तीसरे, भेड़ के पीछे भेड़। अब आप हमें ये बताओ कि आपके पास वो कौन सा दर्शन है, फिलॉसफी है, जिसके कारण आप इस देह को आत्मा मानते हैं? क्या मुसलमान इस देह को आत्मा मानते हैं? फिर वे कब्र में आत्मा कैसे मानेंगे? मरने के बाद वे रूह को आत्मा कैसे मानेंगे? क्या ईसाई मानते हैं, पारसी मानते हैं, सिख मानते हैं, धर्मात्मा मानते हैं, उपासक मानते हैं, योगी मानते हैं? क्या कोई इस देह को आत्मा मानते हैं? देह को आत्मा मानना समझे, कोई मानता है क्या? जब कोई नहीं मानता तब आपके पास ऐसी कौन सी दृष्टि है जिसके कारण आप इस देह को मैं मानते हैं? इसी को बोलते हैं अभिनिवेश। अभि माने पूरी तरह से और निवेश माने देह के साथ एक हो जाना, देह में तन्मय हो जाना, देह में मशगूल हो जाना, अपने को देह ही महसूस करना। ये एक दोष है जिसके निवारण की आवश्यकता है।
इसका नाम है अभिनिवेश। देखो, बाहर क्या है? बाहर राग द्वेष है, लव हेट, एफेक्शन। दूसरों के साथ जो हमारा संबंध है वो पक्षपात के कारण हमारे मन के तराजू को एक ओर झुका देता है, और द्वेष के कारण दूसरी ओर से हमारी आंख बंद कर देता है। आप देखो, क्या आप किसी की मोहब्बत माने राग में फंस गए हैं क्या? क्या आपके दिल में किसी के लिए ऐसी मोहब्बत है जिसके कारण आप झूठ बोलते हैं, चोरी बेईमानी करते हैं, दूसरे के साथ अन्याय करते हैं? किसके प्रति ऐसी मोहब्बत है जिसके कारण आप ये सब करते हैं? आप क्या मोहव्रती हो गए हैं? मोह का व्रत लिया है? एकादशी व्रती नहीं है, धर्म व्रती नहीं है, और मोह व्रती हो गए। मोह व्रत, मोहब्बत करते हैं। राग का ऐसा रंग आपके मन पर चढ़ गया है कि आपके लिए गुरु नहीं रहा, ईश्वर नहीं रहा, धर्म नहीं रहा, और सब कुछ मोहब्बत हो गई। उसके कारण चोरी करते हैं, अनाचार व्यभिचार करते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कि किसी की मोहब्बत में फंस गए हैं आप, किसी से राग हो गया है आपको, और दूसरी ओर किसी से ऐसी दुश्मनी हो गई है कि उसका नाम सुनकर ही मुंह बिगड़ जाता है, नाक भौं टेढ़ी हो जाती है, दिल में जलन होने लगती है। अरे, ये कोई दूसरा नहीं देखता है, आप ही देखते हैं। इसलिए आप ये अच्छी तरह से देखिए, क्या सचमुच ऐसा होता है? यदि ऐसा होता है तो आपके मन में राग द्वेष की मैल लगी है, गंदगी लगी है, जिसको धोना ज़रूरी है, जिसका संस्कार करना ज़रूरी है। ये है हमारा राग द्वेष। दूसरा द्वेष, राग द्वेष। तीसरा दोष है अपने बड़प्पन का भाव। हम शरीर की सुंदरता में बड़े हैं, हम धन में बड़े हैं, हम विद्या में बड़े हैं, हम तप में बड़े हैं। हमारे जैसा और कौन है? कौन है भाई? पहले की बात है, एक राजा से बात हो रही थी, प्रसंगवश मैंने दूसरे राजा का नाम ले लिया। उसने कहा, वो क्या राजा है? उससे तो हम बहुत बड़े हैं, उसको तो 25,000 प्रीवी पर्स मिलता है और हमको 25 लाख मिलता है, वह हमारे सामने कुछ नहीं है। इस तरह किसी न किसी कारण से दुनिया में अपने में अस्मिता होती है, मैं मालिक हूँ। ये भाव हमने कितनों को देखा है? हाँ, उनको झुकना नहीं आता। जिनको घमंड होता है वे सिर नहीं झुकाते, नहीं झुका सकते, हाथ नहीं जोड़ सकते, उनकी कमर नहीं झुक सकती। वे ऐसे तने रहते हैं कि मालूम होता है कि उनके बराबर दुनिया में और कोई नहीं है। तो तीसरा दोष है अस्मिता, घमंड, जिसका संस्कार करना जरूरी है। और चौथा दोष अपने जीवन में नासमझी है, मोह, अविद्या। इसके कारण हम जगह जगह पर दुखी होते हैं,
जैसे कि एक बच्चा अंधेरा देखकर रोने लगता है, तो ये क्या है कि ये नासमझी है उसकी। तो ये नासमझी, ये अविद्या भी जीवन का एक बड़ा भारी दोष है, बड़ा भारी दुख है, नासमझी। तो ये हमारी गीता माता हमारे जीवन में इन चारों प्रकार के दुख दोषों को दूर करती है और 4 ही प्रकार की बुद्धि हमें देती है। अभिनिवेश होने के कारण जन्म मरण का दुख, राग द्वेष होने के कारण शत्रु मित्र का दुख, अस्मिता घमंड होने के कारण सत्कार तिरस्कार का दुख, और अविद्या के कारण होने वाला जो नासमझी का दुख है, इन सब की निवृत्ति से जो सुख होता है वो और उनका मूलगत गुण हमारे जीवन में कैसे आए, ये बात हम गीता से सीख सकते हैं। गीता में ऐसी ही बातें भरी हुई है। अच्छा, अब चारों दोषों के निवारण की 4 दवा देखो। ये खाने वाली दवा नहीं है। गीता माता कपड़ा देकर आपका दुख नहीं मिटाती, भोजन देकर आपका दुख नहीं मिटाती गीता माता, और आपके दुश्मन को मारकर आपका दुख नहीं मिटाती, और आपके प्यार को जिंदा रखकर आपको दुख नहीं मिटाती, आपके विद्याधन को बढ़ाकर अथवा आपकी अस्मिता को पूरी करके आपका दुख नहीं मिटाती। गीता माता आपको 4 प्रकार की बुद्धि देकर आपका दुख मिटाती है। विलक्षण है गीता। गीता आपको ऐसी बुद्धि दे देगी कि जिससे आप इन दोषों दुखों से छूट जाएं और सुख व गुणों से भरपूर हो जाएं, और आपके अंदर जो अपूर्णता भरी हुई है वह पूर्णता के रूप में प्रकट हो जाए। ये हमारी माँ हमें ये सब ही देने के लिए आई है। अब आप इसको क्रम से अपने जीवन में देखिए। जो मनुष्य मन में धर्म बुद्धि का उदय होता है जिस मनुष्य के मन में, तब देह का अभिनिवेश कम होता है। जब वैराग्य बुद्धि का उदय होता है तब राग द्वेष कम होता है। जब भगवत भक्ति का उदय होता है तब अस्मिता अभिमान मिटता है, और जब तत्व का परमार्थ का बोध होता है तब नासमझी मिटती है। इस तरह हम गीता से 4 तरह की बुद्धि, धर्म बुद्धि, वैराग्य बुद्धि, भक्ति बुद्धि और ज्ञान बुद्धि प्राप्त करते हैं, हमें मिलती है। इसमें पहली बात ध्यान देने योग्य ये है कि जो हमारे मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र है वे मनुष्य की स्थिति के भेद से अमुक कर्म ब्राह्मण के लिए, अमुक कर्म क्षत्रिय के लिए, अमुक कर्म वैश्य और शूद्र के लिए कर्म के भेद का उपदेश करते हैं। परंतु गीता ये नहीं करती। गीता आपकी बुद्धि में परिवर्तन करती है। इसलिए गीता सन्यासी पढ़ रहा है कि गृहस्थ, वानप्रस्थी पढ़ रहा है कि ब्रह्मचारी, कोई भेद नहीं होता, क्योंकि मनुष्य मात्र के जीवन में बुद्धिगत दोषों की निवृत्ति के लिए गीता एक सरीखा काम करती है। सबके लिए एक सरीखा काम करती है, वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और इस देश का हो कि विदेश का हो, और ऐतिहासिक इतिहास के किसी भी काल में पैदा हुआ हो, और मनुष्य की किसी भी जाति में अथवा संप्रदाय में उसका जन्म हुआ हो,
वह हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो कि पारसी हो, गीता सबको बुद्धि देने के लिए आई है, आपको बुद्धिमान बनाने के लिए आई है। और इसलिए गीता आपकी बुद्धि में हेर फेर करती है। गीता कहती है, बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव, 1857। गीता कहती है, बुद्धि लो, बुद्धि, तुम्हें किसी भी मार्ग से चलना हो, बुद्धि लो, तुम्हें कैसे भी दुख हो, बुद्धि लो, कोई भी दोष तुम्हारे अंदर हो, बुद्धि लो, कैसा भी गुण तुम्हारे चाहिए, बुद्धि लो। गीता सलाह देने के लिए आई है, सबकी समझ बढ़ाने के लिए आई है, सबका दुख दूर करने के लिए आई है, सबको सुख देने के लिए आई है, सबको पूर्ण बनाने के लिए आई है भगवत गीता। ये भगवत गीता यह एक वर्ण के लिए, एक जाति के लिए, एक संप्रदाय के लिए, एक आश्रम के लिए अथवा एक देश के लिए नहीं है। यह सार्वजनिक ग्रंथ है, सार्वजनिक ग्रंथ जो भगवान की सृष्टि में पैदा हुए हैं, जो भगवान में रह रहे हैं, उन सब के लिए ये गीता है। अब आपको हम ये सुनाते हैं कि यह किस तरह से हमारे दुख और दोष को दूर करती है। आप कल्पना करो कि एक मनुष्य अपने अभिमान में फूला नहीं समा रहा है, इसको बोलते हैं अस्मिता। संस्कृत में अस्मि माने मैं होता है और क्रियापद का प्रयोग अहम के लिए है। संज्ञा के लिए व्याकरण में हुआ है, संज्ञा है अहम, मैं सर्वनाम, और इसके लिए क्रिया है अस्मि। अस धातु का क्रियापद है अस्मि, परंतु क्या आश्चर्य है कि सर्वनाम संज्ञा अहम के लिए अस्मि पद का प्रयोग, और इसी अस्मि का जो भाव है उसको बोलते हैं अस्मिता। अस्मेर भावे अस्मिता, अस्मिता मैंपना। इस क्रियापद का प्रयोग क्यों हुआ? तो बोले कि ये अस्मिता शांति दशा में नहीं रहती, माने जब समाधि लग जाएगी तब ये अस्मिता नहीं रहेगी। इसलिए अस्मि 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 ये मनोवृत्ति की एक क्रिया है। अस्मि अस्मि अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि। इसी अस्मि को उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि बोल करके अहम जीवनास्मि, अहम परिच्छन्नास्मि, इस अस्मिता को काटती है। अब ये देखो, मैंपना, मैंपना, क्या मैंपना कि मैं विद्वान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शासक हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ। ये जो अपने साथ कोई न कोई विशेषण धारण करके बैठते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, ये है अस्मिता। गीता में 16वें अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, आद्यो अभिजानवास्मि को अन्योस्ति सदृशो मया। वहाँ भी अस्मिता है। ये अस्मिता अपने जीवन से कैसे मिटे, मनुष्य का घमंड कैसे दूर हो, ये जानबूझकर मैंने बिना क्रम के अस्मिता को लिया है। ये अस्मिता कैसे मिटे? बोले कि इसके लिए ईश्वर का ख्याल करो। तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारे पास राज्य है माना, तुम्हारे पास ज्ञान है माना, तुम्हारे पास तपस्या है ये भी माना, तुम्हारे पास बड़ी सेना है और तुम्हें वोट देने वाले बहुत है, ये सब माना, परंतु तुमसे भी बड़ा कोई है कि नहीं? है कि नहीं है? तो जो सबसे बड़ा है उसका जब तुम ख्याल करो
ध्यान करोगे तो अस्मिता मिट जाएगी। देखो, ये तुम्हारी बुद्धि का संस्कार हो रहा है, तुम्हारे अंतःकरण का संस्कार हो रहा है। क्या संस्कार हो रहा है कि तुम बड़प्पन के अभिमान से, अस्मिता से अपने मन को मैला करके बैठे हो। बड़प्पन का अभिमान मन को मैला करता है, क्योंकि उसमें दूसरों के प्रति तुच्छता की बुद्धि होती है, और जब दूसरों के प्रति तुच्छता की बुद्धि तुम्हारी हुई, तब तुम्हारी बुद्धि में एक तुच्छ आ गया। जैसे समझ लो, एक आदमी बिल्ली की तरह है तो उसकी नज़र कहाँ है कि चूहे पर, और एक आदमी सांप की तरह है तो उसकी नज़र कहाँ है कि मेंढक पर। बिल्ली चूहा खाना चाहती है और सांप मेंढक खाना चाहता है। ऐसे ही एक बड़ा विद्वान है, वो क्या चाहता है कि वो यदि विद्वान है तो वह अपने से छोटे को पराजित करना चाहता है। वह यदि वैराग्यवान है तो अपने से कम वैराग्यवान को छोटा दिखाना चाहता है। वह यदि तपस्वी है तो अपने से कम तपस्वी को तुच्छ बताना चाहता है। जब एक मनुष्य कोई बड़प्पन धारण करके बैठता है, तब अपने से छोटे की ओर देखता है और छोटे की ओर देखकर अपने में और बड़प्पन आरोप करता है। ये है अस्मिता, यही मन को मैला करती है, यही मन का मैल है। दूसरे की अपेक्षा अपने को बड़ा मानना, और ये मानना कि और सब मूर्ख है मैं विद्वान हूँ, और सब भोगी है मैं योगी हूँ, और सब अज्ञानी है मैं ज्ञानी हूँ, ये है अस्मिता। यह अस्मिता रूपी दोष को दूर करने का उपाय क्या है, कैसे छूटे? ये हमारे मन का मैल। इसका उपाय ये है कि हम अपने से बड़े की उपासना करें। बोले कि अच्छा आओ, हम अपने से एक बड़े राजा की उपासना करते हैं, अथवा कि एक बड़े तपस्वी की उपासना करते हैं, कि अथवा किसी बड़े ज्ञानी की उपासना करते हैं। बोले कि नहीं, इससे अस्मिता रूपी दोष नहीं छूटेगा, क्योंकि वह जो बड़ा राजा, बड़ा ज्ञानी होगा तो उसमें भी तो अस्मिता बैठी होगी, और वह भी तो अपने से दूसरों को छोटा समझता होगा। कि तब फिर क्या करें कि तब ऐसा सर्वज्ञ, ऐसे परमेश्वर की उपासना करो जिससे बड़ा कोई नहीं, पर फिर भी वह अपने से छोटा किसी को नहीं देखता, सबको अपना स्वरूप देखता है, सबको अपने ज्ञान में देखता है, सबको अपने शरीर में देखता है। और जब उस विराट, उस हिरण्यगर्भ, उस परमेश्वर की ओर जो अपने को सर्वात्मा के रूप में अनुभव करता है, तुम्हारी दृष्टि जाएगी, तब तुम्हारे अंदर तो बड़प्पन की अस्मिता है वह धुल जाएगी, साफ हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर की भक्ति हमारे अस्मिता रूपी दोष का संस्कार करती है, हमारी अस्मिता को, हमारे अभिमान को मिटाती है। इसी प्रकार अभिनिवेश को मिटाने के लिए धर्म बुद्धि होती है, राग द्वेष को मिटाने के लिए वैराग्य बुद्धि होती है, और परब्रह्म परमात्मा के अज्ञान को मिटाने के लिए तत्व ज्ञान होता है। तो ये गीता क्या करती है कि पता करती है कि कौन सी बुद्धि न होने के कारण हमारे अंदर दोष है, और फिर उस दोष को मिटाती है। सारी गीता में डायग्नोसिस भी होता है और इलाज भी होता है। सारी गीता में आप देखेंगे आपको अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का उपदेश मिलेगा। अब धर्म का उपदेश कैसे मिलता है ये बताने के लिए हम फिर से
नीचे की तरफ आ जाते हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। धर्म की बात जब करनी होगी तब ये देखना होगा कि आपको जो अभिनिवेश है, जो आप अपने को शरीर समझते हैं, तो ये शरीर आपको कहाँ से मिला, कैसे मिला। आपके शरीर की गति उच्छृंखल है कि मर्यादा में है। हम ऐसे मनमुखी लोगों को जानते हैं कि उनके मन में जो विचार आता है उसे बोल देते हैं, पूरा कह डालते हैं। अरे भाई, पांव धरती पर रखते समय भी विचार होना चाहिए कि मुझसे कहीं कोई कीड़ा तो नहीं मर रहा है। बोलते समय विचार होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उससे कहीं किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। धर्म क्या है कि धर्म एक तपस्या है जो अपने जीवन को जानबूझकर थोड़ा कष्ट देकर साधना चाहता है, उसके जीवन में धर्म आता है। धर्म जीवन में तब आता है जब आप ये ध्यान देते हैं कि आपका वर्तमान जीवन ही सब कुछ नहीं है, इसके पहले भी एक जीवन था और इसके बाद भी एक जीवन होगा। तब पहले वाले धर्म के परिणाम स्वरूप इस जीवन की प्राप्ति हुई है, और इस जीवन में जो हम धर्म करेंगे उसके परिणाम स्वरूप आगे के जीवन की प्राप्ति होगी। इस शरीर में से अपने को ऊपर उठाने की एक ये युक्ति है, एक टेक्निक है। देखो, धर्म की बात आपको सुनाता हूँ। एक का पिता मर गया, गांव के लोगों ने उसे कहा श्राद्ध करो। उसने कहा कि श्राद्ध क्या होता है? तो बोले कि श्राद्ध पिता के लिए होता है। बोला आप पिता कहाँ रहे? वे तो मर गए। तो बोले कि पिता इतने मान्य है, पिता का रिश्ता इतनी अच्छी वस्तु है कि मरने के बाद भी, शरीर के न रहने पर भी उसका आदर किया जाता है। मरने के बाद जो जीवन होता है उसके लिए श्राद्ध किया जाता है। इससे क्या हुआ कि पिता के मरने के बाद भी पिता के प्रति आदर का भाव मन में रहा। अब देखो इसका प्रभाव। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, वेद नहीं जानता, शास्त्र नहीं जानता, और ये बात बिना दर्शन शास्त्र पढ़े, न्याय वैशेषिक का विचार किए ही बालकी की बुद्धि में आ गई कि मरने के बाद भी आत्मा रहता है। तो मरने के बाद भी जब आत्मा रहता है तब आत्मा क्या है, ये जिज्ञासा भी उसके चित्त में कभी उठ सकती है, और यह धर्म को इस तरह ब्रह्म ज्ञान पर्यंत ले जा सकता है। इस तरह से धर्म देह की सीमा में जो मैं को बांध लिया गया है, वहाँ से जानकार को तो निकालता ही है, अनजान को भी निकालता है। गीता में जो धर्म है उसे आप देखें। अर्जुन के मन में पहले चिंता हुई कि पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। पहला अध्याय 42वां श्लोक। तो कहो कि भगवान को मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व मान्य है कि नहीं? भगवान ही गीता में कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। 2
37। धर्म का निश्चय करोगे तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और ये जो देह को लेकर के आप सोचते हो कि जीव की तृप्ति ही बड़ा भारी सुख है, रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय का भोग ही सबसे बड़ा सुख है, ये कल्पना छोड़ो और अपने सुख को स्थायी बनाने के लिए जीवन में धर्म लाओ। वो धर्म क्या है कि धर्म वो है जिसका गीता में तप के नाम से वर्णन किया गया है। असल में मनुष्य का धर्म वो तप ही है। अच्छा, एक बात आपको और बताते हैं। मनुष्य का धर्म दूसरा होता है, संप्रदाय का धर्म दूसरा होता है। संप्रदाय में तो मनुष्य को द्विजाति होना पड़ता है। एक तो जन्म से पैदा हुआ, दूसरे यज्ञोपवीत से पैदा हुआ, खतना से पैदा हुआ। एक जन्म से पैदा हुआ, दूसरा बपतिस्म से पैदा होगा। दोबारा संस्कार करा करके जो हिंदू मुसलमान ईसाई आदि का संस्कार धारण किया जाता है, वह मनुष्यता को डबल बनाने के लिए होता है। ये संप्रदाय का धर्म है। परंतु जो जन्म से मनुष्य है, उसके लिए ये धर्म है गीता में। क्या है? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। बोलो तो ऐसी कि जिससे किसी के मन में उद्वेग न हो। अनुचित मत बोलो, ताना मारकर मत बोलो, व्यंग मारकर मत बोलो, नहीं तो इसका ऐसा पाप लगेगा और तुमको इतना ताना व्यंग सुनना पड़ेगा कि मरने के बाद भी चैन नहीं मिलेगा। इसलिए ताना मारकर व्यंग मारकर मत बोलो। बोलो तो ऐसा बोलो कि जिससे किसी को भी उद्वेग न हो, दुख न हो, जो सत्य हो, जो प्रिय हो, जो हितकर हो, जो मित हो और जो अवसोरुचित हो। पाठ करो उसका जो अपनी शाखा का वेद हो और स्वाध्याय करो उसका जिसमें अपने स्वरूप का निरूपण हो। इसका नाम होता है धर्म। देवाद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरिम तपोच्यते। ये सब मनुष्य का धर्म है। और मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भाव संशुद्धि रित्येतत् तपो मानसमुच्यते। असल में धर्म माने अपने को रोकना। इस रोकने में होती है अपने को थोड़ी तकलीफ। इस तकलीफ को सहना। जो पवित्र भोजन करना चाहता है उसको कभी भूखा रहने का भी सामर्थ्य होना चाहिए। असल में भूखा रहने का सामर्थ्य भी उसी को प्राप्त होता है जो पवित्र भोजन की इच्छा करता है। जैसा तैसा जहाँ मिल गया वो खाने को जाता है, उसमें कोई तप नहीं होता, उसमें अपने को रोकने का सामर्थ्य नहीं होता, धर्म नहीं होता। इस तरह मनुष्य के जीवन में जब धर्म आता है तब वह उसकी वाणी को पवित्र बनाता है, उसके शरीर को पवित्र बनाता है, उसके मन को पवित्र बनाता है। और जो लोग केवल शारीरिक और ऐन्द्रियक सुख भोगने में फंसे हुए हैं उनको उससे ऊपर उठाता है। धर्म बुद्धि देने के लिए है।
ये गीता माता धर्म बुद्धि का दान करके हमें जो अभिनिवेश का विकार है उसको मिटाकर हमारा संस्कार करती है। ये मनुष्य जाति की माँ है। भगवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान पिता है और गीता माता है। ये सरस्वती माता हमारे हृदय में जो बुद्धि की मलिनता है उसको दूर करने के लिए आई है। सरस्वती माता है। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा, तब तक वाणी शुद्ध नहीं होगी। इसलिए बुद्धि शुद्ध होनी ज़रूरी है। असल में मनुष्य की बुद्धि अगर ठीक हो जाए, अकल अगर ठीक हो जाए तो उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। गीता कहती है बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः 2:49। गीता का कहना है बुद्धि की शरण ग्रहण करो, बुद्धि की शरण ग्रहण करो। गीता माने बुद्धि योग, और बुद्धि योग के 4 भेद धर्म बुद्धि, वैराग्य बुद्धि, ऐश्वर्य बुद्धि और तत्व बुद्धि। इन चारों का वर्णन गीता में है और ये चारों हमारे जीवन को निर्मल और सुसंस्कृत बनाने के लिए है। तो आपने अभी ये दूसरा प्रवचन सुना। इसके बाद हम संस्कार आधान के लिए धर्म दृष्टि की श्रेष्ठता क्या होती है इसे समझेंगे तीसरे प्रवचन में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। आप सब इसका बारंबार पाठ सुनिए और समझिए। गीता आपके दैनिक जीवन में आए इसके पहले गीता का गौरव भी आपको समझना चाहिए। तो ये सारे जो प्रवचन समझेंगे आप, इसके बाद आपको मन में इच्छा होगी कि हम भी गीता को एक बार पढ़कर देखें, समझें। जय सिया राम।